हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा मूल रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जब भारतीय संविधान का पारित हुआ था। अब कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ है और 22 भाग है। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन बी, 284 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो भारत का लघु संविधान कहा जाता है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कोलकाता में किया गया था 1774 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ की संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देते हैं तो वह किन को देंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो दोस्तों, छठी जो अनुसूची थी उसमें 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, जो कि असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन गोवा के बारे में नहीं बताया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिनमें से फारसी का वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो किया था वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पार्लियामेंट में 2 सदन है, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा, क्योंकि यहाँ पे ऊपरी सदन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद रिक्त होते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था 10 दिसंबर 1993 को हुआ था, उसी के रूप में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
तो दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या 6 है भारतीय संविधान में, जिनमें से समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो 300A अनुच्छेद में अब आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो ऑप्शन डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो दोस्तों युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों भाषा आधार पर जो पहला राज्य गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था, और वो भी 1953 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1953। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, जो कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के पास निहित है? यानी कि भारत में जो कानून बनता है वह कौन बनता है? तो दोस्तों कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संसद में। भारत में जितने भी कानून बनता है वो संसद में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में सारे नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया था वो 42वां संशोधन 1976 के तहत किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1976 में। मूल कर्तव्य आता है भाग 4 क में। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध बंग भंग आंदोलन से, जो कि बंगाल में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों ही विधि अपनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। लेकिन जो 104वां संशोधन हुआ 2019 में, उसके तहत लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उसका प्रावधान हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति में निहित है सभी कार्यकारी शक्तियाँ, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था वो संविधान सभा द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा समाप्ति से भी, वंचन से भी, त्याग के द्वारा भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा
भारतीय नागरिकता जो है वह 5 तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। ऑप्शन ए। 5 तरीके कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण या फिर प्राकृतिकरण से और भूभाग के समावेशन से। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करेगा? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होता है वह सर्वोच्च न्यायालय उस पर कार्यवाही करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 37 है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से संशोधन का प्रक्रिया लिया गया है जो कि अनुच्छेद 368 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य भूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? तो राज्य भूमि सुधार का बात कहा गया है 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, यह अनुच्छेद 108 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए जो नामित थी वह प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी वह नरगिस दत्त थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 42 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 महीने का अंतराल हो सकता है 2 सत्रों के बीच में। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो लोकसभा का पहला स्पीकर जो था वह जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, भारतीय राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। इसका आंसर ऑप्शन डी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। और सुचेता कृपलानी जो थी वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये भी उत्तर प्रदेश से ही थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित देश से अपनाया गया है? तो दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली कहाँ से अपनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूना संधि किसके बीच आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, पूना संधि जो था वह गांधी और अंबेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाले पहले देश का नाम बताइए। तो दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जिसमें पहले लिखित संविधान था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान हुआ। बात करें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, मौखिक संविधान है। और भारत का बात करें तो भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बताया गया है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।